तो आपका आना, एक मिनट, आपका आना 2 साल हुआ, 2 साल हुआ है ना, तो पुराना रिकॉर्ड को नहीं देखना है। ये जिम्मेवारी किसकी है? तो क्यों नहीं देखे आप? मतलब जब लोग आवेंगे, मिलेंगे, उनका दर्शन होगा तब देखेंगे। हम निवेदन करेंगे, ताली मत बजाइए। समाधान हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? पेंडिंग कागजात पड़ा होगा तो उसका निष्पादन करना। क्यों नहीं देखे आप? ठीक है, ईश्वरा साहब कौन है? ईश्वर साहब सुन लेंगे, देखेंगे। आप एक चीज, प्रधान सचिव महोदय, जी सर, एक चीज तो स्पष्ट लोग को बता दें कि इस तरह के किसी कारण से, जानकारी के अभाव से, कागजात के अभाव से, तो सीओ और कर्मचारी, अगला जो आवेदक है उनको एक बार बुला लीजिए, सूचित कर दीजिए कि आप ये सब कागजात उपलब्ध करा दीजिए। माइक पर क्यों बुलवाते हैं? सुन समझते हैं पूरा जनता सुनेगी। आपके तरह जितना इस तरह का केस रहेगा तो सबके कागज वहां जाएगा, उस तरह के समाधान करेंगे तो सुनेगा तब न। बोलिए। 9-10 में जमीन सर रजिस्ट्री लिए, जो रजिस्ट्री किया उनके बाबूजी 1 साल बाद मर गए। हम ऑनलाइन किए, जमीन खारिज हमारा हो गया, 4 बार किए, 4 बार खारिज हो गया। बचा हुआ जमीन उनका बच्चा अपने नाम से मोटेशन 5 लाख उस समय दे देता रहा। अब वो कहता है कि 5 लाख हमको दीजिए, तब हम जाएंगे सीओ की यहाँ, तब इसमें से काट के आपको करेगा दखल कवच में हमारे जमीन। आपके पास कागज है? आपने किया था ऑनलाइन का कागज लगाए नहीं? हाँ सर, ऑनलाइन नंबर नहीं, उसमें 3-4 पेपर है सर उसका। एक ये वाला ना, ये और है 9 में भी है, और है उल्टाइए वाला 3 पेपर उसमें बना। बताइए आप क्या है सर? अभी तुरंत हम अपने कर्मचारी से पूछे, क्योंकि इनको नहीं जानते हैं, हम पूछे तो ये कह रहे हैं कि कर्मचारी हैं। ये फतेहपुर वाला कितना दिन से? 2 साल से। तो इनको सहयोग मदद कुछ किए थे आप? बताइए। ये बताया कि 2018 में इसका केस रिजेक्ट हो चुका है, और क्योंकि हम लोग अस्वीकृत केस को नहीं करना है, इसीलिए इनका बार अस्वीकृत करा। अगर इनका सारा दस्तावेज नहीं है तो रजिस्ट्रार साहब से ऑर्डर लेके आएंगे तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रिजेक्ट हो गया तो सर हमने जब 2018 में छापी देखी है पहले आपने रजिस्ट्रार साहब की वो बात बिल्कुल सही है। यहाँ से सर हमारे कागज मांगा जाता है पहले ये बताओ लिख के ये देते हैं कि खाता खसरा में जमीन नहीं है सीधा, तो वहाँ डीसीएल साहब कहते हैं कि जब खाता खसरा में जमीन नहीं है तो हम कहाँ से देते हैं? हम क्या कहते हैं डीसीएल कहाँ पे जी? कब हो गया 1.5 साल स्वीकृत हो गया आपका? नहीं, वो मामला पढ़ के हमको लौटा दिए, बोले कि कुछ लिखे पढ़े, बोले कि जब विभागीय लिख के दे रहा है कि उसमें जमीन नहीं बचा है तो हम इसमें क्या करें? मामला क्या जमीन नहीं है? पहले ऑनलाइन का तो आपने लगाया नहीं है कि इन्होंने ऑर्डर क्या दिया है, ये देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सिर्फ ये रसीद का कॉपी लगा रहे हैं, इनका ऑर्डर का कॉपी नहीं लगा दिया। ये प्राप्ति रसीद में तारीख ये है 6/12/20 को केस नंबर है, निकाल भी सकते हैं 6/12/20 का। ये जब दिए हुए हैं 20 को भी दिया है, 23 को भी दिया है, लेकिन 20 और 23 को, तो आपका आना, एक मिनट, आपका आना 2 साल हुआ, 2 साल हुआ है ना, तो पुराना रिकॉर्ड को नहीं देखना है। ये जिम्मेवारी किसकी है? तो क्यों नहीं देखे आप? मतलब जब लोग आवेंगे, मिलेंगे, उनका दर्शन होगा तब देखेंगे। हम निवेदन करेंगे, ताली मत बजाइए। समाधान हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं? पेंडिंग कागजात पड़ा होगा तो उसका निष्पादन करना। क्यों नहीं देखे आप? इसमें सर मैं बताऊं, इसमें इनका
सभी लोग और भी लोगों के पास मेरा अनुरोध ये है कि अगर मान लिया जाए एक बार अंचलाधिकारी ने अगर किसी आदेश से उसको खारिज कर दिया है तो अंचलाधिकारी के पास ये शक्ति नहीं है कि अपने ही आदेश को वापस वो रिवाइज करे, उसको ये शक्ति नहीं है। ये कानून का बात है, सबको समझना पड़ेगा जो इस तरह के लोग हैं। इसके ऊपर डीसीएलआर साहब का न्यायालय है। ऐसे मामलों में अगर उन्होंने मान लिया जाए कि गलत ही आदेश की कर दिया सीओ साहब ने, तब भी उसको दुरुस्त करने की व्यवस्था डीसीएलआर साहब के न्यायालय में आपको वहां करना चाहिए। मान लिया जाए कि गलत कर दिया, क्या गलत कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं उसमें जमीन बचा हुआ है, आप वो तथ्य ऑर्डर पास करना पड़ेगा डीसीएलआर साहब के न्यायालय में बताएंगे तो वो उनके आदेश को पलट करना पड़ेगा अगर ये गलत हो। और अगर ये गलत नहीं हो तो कह रहे हैं उनके तथ्य को समझकर डीसीएलआर साहब मुखर आदेश पलट करेंगे, जिसको आपको मानना चाहिए। उससे ही आप समझ सबसे संतुष्ट नहीं है तो अपर समाज का होने का न्यायालय है, वहां पे रिवीजन करने का पुनरीक्षण वाला व्यवस्था है, जिसको मानना चाहिए कि कानूनी बात है। और ये कह रहे गलत कह रहे तो आप आपको करके इस कोर्ट में भी नहीं जमीन बचा हुआ है तो उसमें कार्रवाई करें, ऐसा बात लग नहीं रहा। अगर है आपके पास सूची तो बताइए, आपका वक्त सीटी लगाए तो इससे बता सके देख के फिर भी आपने क्या लगाया है, केस नंबर है हम ऑनलाइन सिस्टम से हमारी सारी चीजें ऑनलाइन उससे निकाल के उसको देखेंगे। लेकिन आपसे अनुरोध अभी भी यही है कि आप डीसीएलआर साहब के न्यायालय में विधिवत केस फाइल करें ताकि वो उसको मेरिट पे सुन के आदेश पाए। ठीक है, डीसीएलआर साहब को डीसीएलआर साहब सुन लेंगे, देखेंगे। आप एक चीज प्रधान सचिव महोदय जी सर, एक चीज तो स्पष्ट लोग को बता दें कि इस तरह के किसी कारण से जानकारी के अभाव से, कागजात के अभाव से तो सीओ और कर्मचारी, अगला जो आवेदक है उनको एक बार बुला लीजिए, सूचित कर दीजिए कि आप ये सब कागजात उपलब्ध करा दीजिए। अभी देख रहे हैं कुछ जगह, कल लखी साहब हम देख रहे थे कि 65 उसके पास लंबित था, और कल हम समीक्षा की है तो सुनिए, हमने कहा कि कमाल चमत्कार है, मतलब अभी 10 दिन 15 दिन हुआ, शुरू हो गया, सब क्लियर हो गया। हम कह लेंगे अगर जो उनको निरस्त करके शून्य कर दिए हैं तो फिर निरस्त आपको कर देंगे, ये भी ध्यान रखिए आप एक बार, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में जो डॉक्टर देखता है पूरी एग्जामिन करता है, उसका धर्म और फर्ज है कि पूरी एग्जामिन करे कि बीमारी क्या है, उस बीमारी के लिए क्या परहेज है, क्या उसके लिए जरूरत है, ये व्यवस्था जरूर बनाए। तो उनको बता दीजिए कि आपको ये सब कागजात देनी है, ये काम करना है। अब नहीं बताएंगे, सिर्फ कागज देखे नहीं दिया निरस्त। और कोई भी आवेदन अपना नाम, पिता के नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, आवेदन जब भी दीजिए, कहीं भी दीजिए, हमारे अंचलाधिकारी के पास हो, कर्मचारी के पास हो, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम या हमारे विभाग के सेक्रेटरी या प्रधान सचिव या मंत्री, इतना चीज जरूर लिखे, तभी आपका पत्राचार या टेलीफोनिक करके जानकारी दिया जा सकता है। खुद का मोबाइल दे दूसरे और अपना मोबाइल नंबर दीजिए। अभी दूसरे का मोबाइल दे देगा और परेशान होगा, तो हो सकता है कि कहीं फोर्जरी जालसाजी करे। इससे दो फायदा है, फोर्जरी करने वाले, जालसाजी करने वाले भी डराएंगे, एफआईआर करने में भी उन पर आसानी हमको होगी। और अगर जो इनकेस अभी तक के जितना मामला है इस तरह का कि अंचलाधिकारी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो हमारे डीसीएलआर उसकी सुनवाई करके इमीडिएट कम से कम समय में पुनः अंचलाधिकारी को भेजें और समय सीमा तय कर दें कि 1 सप्ताह के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर आप इसकी सुनवाई करके निष्पादन करें। क्या ये किया जा सकता है? बता जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो ये है कि मान लीजिए अंचल स्तर पर अंचलाधिकारी आपका वाद म्यूटेशन का स्पेशली निरस्त कर देते हैं। वाद म्यूटेशन कैसे बोल रहे हैं? जो अधिनियम 211 और रूल 218 में कवर होता है, अधिनियम में जो कवर्ड है म्यूटेशन के, उसमें करना ये है कि वो उसका अपील ऑर्डर में ही लिखा जाएगा कि 30 दिनों के अंदर इसका अपील, 30 दिन समय है
1 महीना समय होता है म्यूटेशन अपील का, वो नियम में दिया हुआ है। 30 दिन में डीसीएलआर के यहाँ आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसका रिजेक्ट होता है, जो भी अंचल के निर्णय से असंतुष्ट है, 30 दिन के अंदर आप डीसीएलआर कोर्ट पे जाएंगे और डीसीएलआर आपको 30 दिन के अंदर आपको ऑर्डर देंगे कि आप पुनः सीओ के यहाँ जाकर इसकी पुनः सुनवाई होगी। आपका मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंसीडर नहीं किया, आप फिर से सुनवाई के लिए प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन डीसीएलआर कोर्ट से निर्देश आएगा तब कर सकते हैं। सीधा सीओ अपना ही आदेश रिव्यू करने का पावर उनको नहीं होता है और नहीं दिया सकता है। एक कलेक्टर खुद का पावर यूज करके फिर से रिव्यू नहीं कर सकता है, वो कमिश्नर साहब के यहाँ से आएगा तब फिर से सुनवाई करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में एक सीओ जब भी अपना ऑर्डर रिवाइज करेगा, बिना डीसीएलआर के ऑर्डर और अदर न्यायिक कोर्ट के ऑर्डर के नहीं करेंगे। ये व्यवस्था है म्यूटेशन एक्ट में। अगला हम खरीक के अंचलाधिकारी आ जाए और खरीक के जो 3 लोग